राजनांदगांव शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक से आया हूं और हम छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें हर 6 महीने में हमारी नियुक्ति होती है। केवल 6 महीने के लिए होती है, एक सेमेस्टर के लिए। हमको पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता है, प्रति पीरियड के हिसाब से। हमारा पीरियड 1 घंटे का होता है और टाइम टेबल के हिसाब से कभी कोई दिन 2 पीरियड, कोई दिन 3 पीरियड, वो हमको पूरे महीने भर में जितना पीरियड होता है उसके हिसाब से हमको पेमेंट मिलता है। और हमारी मांगे यही है कि कोई महीने में ज़्यादा छुट्टी पड़ जाता है, खेल कूद होता है और अन्य गतिविधियाँ होती हैं, जिसके कारण से पीरियड इतना कम हो जाता है कि हमको कोई माह में 2,700 रुपया, कोई में 5,700 रुपया ये हमको मिला है। तो इतने कम पैसे में तो हम अपना परिवार नहीं चला सकते। और चूँकि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव भी है। हम लोग आधा पुस्तक देखते हैं, आधा नहीं देखते। हम लोग को मुखाग्र याद हो गया है। और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कई विभागों में नौकरी में हैं, मंत्रालय में हैं, न्यायालय में हैं, अनेक जगह हम तहसील कार्यालय में हैं, जिला कार्यालय में हैं, पुलिस विभाग में हैं। तो हम इतना कुशलतापूर्वक अपना काम करते हैं। तो वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमको पर मंथ हमको एक मासिक फिक्स वेतन मिले और हमको जॉब गारंटी मिले, हमको नियमित करें। यही हमारी मांगे हैं। और जैसे सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में लागू किया, उसके पहले ना तो हमने कोई मांग किया था, हम तो काम कर ही रहे थे। लेकिन एक उम्मीद जगी सरकार से, और सरकार ने जिस प्रकार जो भी जन घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कई किसान वर्ग को और कई वर्ग का उसने जो है पूर्ण भी किया है। तो हम पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम लगातार जितने बार भी बूढ़ा तालाब में कार्यक्रम होता है, हमारे साथी लोग पूरे प्रदेश भर के आते हैं, हम लगातार आ रहे हैं। सरकार से पूरी हम लोग आशान्वित हैं। यही हमारी मांगे, हमको नियमित किया जाए, हमको प्रति माह अभी फिक्स वेतन दिया जाए। पीरियड वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। अधिकारियों के द्वारा हमारा अत्यधिक शोषण किया जाता है, जैसे नियुक्ति के समय हमारे साथ भेदभाव किया जाता है या दबाया जाता है ना, ताकि इनको पुनर्नियुक्ति ना मिले, डराया धमकाया जाता है ना। तो वो सबसे हम बच सके, हमको नियमितीकरण का लाभ मिले, यही हमारी मांगे हैं। मैं महिला पॉलिटेक्निक रायपुर से हूँ। जैसे मेरे साथी ने कहा, उसी प्रकार हम सभी का एकमात्र जो मांग है वो यही है कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समय काल होता है काम का, वो 6 माह का होता है। 6 माह के बाद हमारा फिर से हमको आदेश मिलता है कि अगले 6 माह करना है या नहीं करना है। तो उस डर से हम काम करते हैं कि अगले 6 माह में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कहने के लिए तो हम अंशकालीन हैं, अंशकालीन मतलब पार्ट टाइम, जो क्लास लेकर के जा भी सकते हैं, पर हमें कभी भी सिर्फ क्लास लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। हमें सुबह से शाम तक 10:30 से 5 बैठने बोला जाता है। और उसमें भी प्रयास करते हैं कि हमारी क्लासेस कम से कम बने, क्योंकि हम क्लासेस के बेस पे ही सैलरी बनती है। लाइक 10 क्लास बना तो 10 का मिलेगा, 20 क्लास बना तो 20। अगर क्लास नहीं बनी किसी महीने, जैसे सेमेस्टर एंड होता है, बीच में छुट्टियां लग जाती हैं, तो वहाँ पे क्लासेस नहीं होती है, तो हमारा तनख्वाह नहीं बनता है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां हमको देखनी पड़ती है। साथ ही साथ हमारे जो हायर पद में या उच्च पद में जो अधिकारी हैं, लाइक विभागाध्यक्ष हैं या प्रिंसिपल हैं, कहीं कहीं पर उनका भी कहीं पे सहयोग रहता है, कहीं नहीं रहता है। तो इन सब डर को ख़त्म करने के लिए और जॉब सिक्योरिटी के लिए, जब तक हम नियमित नहीं होंगे, इनका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम सबका एक ही मांग है कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिले, अंशकालीन से पूर्णकालीन करें और नियमित भी करें। मैं जांजगीर पॉलिटेक्निक से पार्थ घोष अंशकालीन व्याख्याता हैं। एक्चुअली सर, हम लोगों ने क्या बोलते 2018 में भी जब सरकार बनी थी जन घोषणा पत्र में, तो सब लोग एकत्र हुए थे, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए थे, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। और सरकार ने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसके परिप्रेक्ष्य में आए थे। बट अभी 4 साल सरकार की हो चुकी है, समाप्ति की ओर ही उनका कार्यकाल, परंतु हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमें जो नियमितीकरण की जो दिया था घोषणा पत्र में, उसको भी कंप्लीट नहीं किया। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि अपने बचे हुए कार्यकाल में हमें नियमितीकरण प्रदान करें, तथा जिससे हमारा शोषण ना हो और हम मैंने हमारे भविष्य के ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम छात्रों का भविष्य बनाते हैं। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि वो हमारे भविष्य के ऊपर भी ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू सर। कौन विभाग में आप लोग की मांग क्या है, समस्या क्या है? समस्या सर, हम लोग ट्विटर संघ से हैं
कोंडागांव जिले से। हाँ। और हमारी समस्या है सर, हम लोग आज भी डेली वेज टाइप के कार्य कर रहे हैं और हम लोग 2017 से कार्य टीचर संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं हमको सरकार नियमित करे, क्योंकि हम इस वर्ष जो है हम लोग को 10 महीने के नौकरी पर रखा है। 10 अप्रैल तक हम लोग का फिर 2 महीने के लिए हम लोग को गैप हो जाएगा। जिस तरह से लगातार हम लोग 17 से हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है और इस ओर ध्यान दे और जो ठेका पद्धति है नियमित किया जाए। हम लोग यही मांग लेकर हम लोग रायपुर बूढ़ा तालाब थाना स्तर पे आए थे। हाँ। और हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग को जो 62 वर्ष की जो सेवा अवधि होती है वो वहाँ तक रखे और हमको नियमितीकरण किया जाए। ये मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और कुछ बोलना? एक जगह बोलिए ना, कुछ समस्या क्या बताइए। समस्या तो यह है सर, जैसे हमारे कोंडागांव जिला में बस्तर संभाग में पेमेंट फंड से रखा गया है और सभी जिलों में क्या है, कहीं अतिथि शिक्षक के नाम पे है तो कहीं शिक्षा दूत के नाम पे है तो कहीं ट्यूटर संघ के नाम पे है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे बस्तर संभाग में एक ही नाम हो, अतिथि शिक्षक करके। और हम चाहते हैं कि हर साल हमारा जो छटनी है ना सर, वो मत हो जाए, क्योंकि हर साल छटनी हो रहा है और हम लोग को 8 महीना 10 महीना रखा जाता है, उसके बाद काम खत्म तो सेवा से बहाल कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण करें, 62 साल का सेवा हम लोग को प्रदान किया जाए। ये हम लोग का मांग है। ठीक है। हमारी रणनीति सिर्फ एक ही है, समाधान बैठकर, इसके बाद मीडिया बैठका करेंगे। जी हाँ, रुझान है, हम गतिविधि देख रहे हैं, जानकारी मिली जा रही है, अभी भी बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित है। हम चाहते हैं उनके लिए भी द्वार खुले। लेकिन इसमें संविदा प्लेसमेंट ठेका ऐसे 5 श्रेणी के कर्मचारी हैं। समस्त चौथा विभाग 40 निगम तुरंत बना दिया, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ बोलिए आपका क्या विचार है। देखिए हम लोग अभी तक देख रहे हैं आवासे का भूपेश नहीं आ रहे। यहाँ आओ, मेल मुलाकात करो और कर्मचारियों से मिलो, आपकी क्या समस्या है। रमन सिंह जी आओ, वही हिसाब हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। साथियों, हिंदुस्तान में पहला राज्य है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 1 रुपया कर्ज नहीं है सरकार का। उन्होंने बकायदा सबसे नीचे लेबर के श्रमिक का वेतनमान पारिश्रमिक 14,998 रुपये रखा है। हम फालतू में आप पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन घोषणा किए वीडियो बना लाइन में फिर दोहरा दीजिए। वीडियो 1 मिनट कैमरा निकालो, आप पार्टी के कैमरा निकालो भैया। जिसी का वीडियो बना। लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं, फालतू समर्थन नहीं है। हम सरकार बना के बताएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में चुपचाप झाड़ू छाप। ये मुख्यमंत्री बनेगा, निमित्तीकरण करूंगा। दूसरी तरफ अधिकारी लोग जानकारी नहीं दे रहे। किसी अधिकारी को मंत्रालय में अब तक जानकारी नहीं है कि कितने प्रदेश में कर्मचारी अनियमित है, कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने साड़ी वाले हैं। कुल मिलाकर के धोखा बेईमानी। 2023 के चुनाव में हम ये कोशिश करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल जी की नीति है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करना है। और सबसे बड़ा उनका मिशन भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में कोई ईडी में, कोई सीडी में, किसी घर में 1,000 करोड़ का नोट, किसी के हाथ 100 एकड़ जमीन, ये सब को झाड़ू लगा के छत्तीसगढ़ में एक ईमानदार सरकार, कर्मचारी समर्थक सरकार, मजदूर समर्थक सरकार बनाने के लिए हम आंदोलन में खड़े होंगे। आवास है ये सीधे जी बाबा चिट्ठी घोषणा पत्र बनाया था। इन लाखों कर्मचारियों का कहा था कि हम निमित्तीकरण करेंगे, चलती नहीं है। हमारे कर्मचारी तो मैं बोलता हूँ अगला लाइन भी याद रखो। बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। जो अब मैं हमारे प्रदेश के मुखिया गोपाल भैया, वो दिन गोपाल भैया आखिरी दिन होगा। गोपाल भैया प्रेम भैया आखिरी दिन होगा नियमित कर्मचारी के लिए। आप सभी अंतिम है, ये अंतिम एक बार जोहार करेंगे। जय जोहार, जय जोहार।
जोहार, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब यहाँ से जाएंगे रैली के अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको ज्ञापन देंगे, नियमित रोजगार देंगे, लेकिन 4 साल बीत गए हैं जिसमें हमारे 16,000 सुरक्षित अपने घरों में जाएंगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम सबको आज के बाद एक संकल्प लेना है कि मीडिया में ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे विधायक लोग 43 विधायक लोग अनुशंसा पत्र भी दिए हैं कि आप लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश, रोजगार लिया जाए। इसके बाद भी पंजाब में जिस प्रकार आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वालों को विभागों में मर्ज किया गया है, रेगुलर किया गया है, वही पॉलिसी छत्तीसगढ़ में लागू होगा। और दूसरा, दैनिक वेतनभोगी, श्रम आयुक्त के श्रमिक, कलेक्टर दल के श्रमिकों को जैसे मध्य प्रदेश में विभागों में मर्ज किया गया है, वही पॉलिसी जैसे राजस्थान और उड़ीसा में सुविधा वालों को योजना बना के वहाँ की सरकारों ने मर्ज किया है, उनके लिए वही पॉलिसी बनी। इसके अलावा अल्पकालिक जॉब पर मानने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाधा पैदा की है। इसी के समाधान के लिए पहला एक सूत्री मांग पूर्णकालिक का हम उनके लिए करेंगे। जो साथी हमारे गाँव को बाहर कर दिए गए हैं, उनकी बहाली की मांग को रखेंगे। इन्हीं बातों को सकारात्मक ढंग से हर मीडिया में रहेंगे। आप जहां हो सके सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में यही लिखना है। आज के बाद तो ये बोले बजट की समस्या संवैधानिक बाधा है या कोई अन्य बाधा है, उनकी बातों को ना माने। अन्य राज्यों को आप सब उठिए अपने स्थान। चलिए, और ये गोपाल जी चल पड़े हैं उनके पीछे पीछे। चलिए साथियों, मीडिया वाले साथियों को भी मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा, इस रैली के साथ साथ चले। चलिए, इंक्लाब, इंक्लाब। चलिए रैली के लिए निकलिए, सभी साथी अपना बैग सामान लेके निकलिए और वहां से हम अपने घरों की ओर जाएंगे, सुरक्षित घर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, जो सरकार सभी साथी रैली के लिए चलिए, प्रस्थान कीजिए। सभी साथी रैली के लिए प्रस्थान कीजिए। शासन के बाद जो सरकार यहाँ आई, सिर्फ किसानों और कर्मचारियों को सभी साथी रैली के लिए प्रस्थान कीजिए। चुनाव से पूर्व चैनल वाले भैया को भी साथ में लेके चलिए। लिख के दिया था, अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था। आप सभी जो आसपास साथी एकत्र हैं, अनिल मोर्चा के बैठका में जो आए हैं, वो रैली के लिए घोषणा किया। हम आगे हमारा काफिला निकल चुका है, रिक्शे में करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पक्ष में कांग्रेस की पूरी तैयारी है। 40 ये विधायक हमारा निमित्तीकरण रथ है, अपने अनुशंसा पत्र में लिख चुके हैं। विधानसभा में हमारे जो भूतपूर्व स्वर्गीय अजीत जोगी मैं भैया इनको भेज के मैं माइक बंद कर रहा हूँ, इनको भेज दो। क्या है, प्लीज पंडाल खाली कीजिए, रिक्शे के पास एकत्र होइए। पर भी टीएस सभी माता बहने भैया वरिष्ठ जन जो इधर उधर खड़े हैं, गुपचुप चाट ठेले फल ठेले में, सभी साथी रिक्शे के पास एकत्र हो। सभी साथी एकत्र हो रिक्शे के पास। मेरी प्रार्थना है सभी लोग रिक्शे के पास एकत्र हो, सभी साथी एकत्र हो। मेरा बार-बार निवेदन सरकार, मैं तब तक बोलूंगा जब तक आप लोग जाओगे नहीं। जिन्होंने भूपेश सरकार की वजन के वजन के बराबर ब्लड डोनेट का काम किया था। बाद में आके बैठक बैठक का भूपेश सरकार जी को मुख्यमंत्री जी को अनुरोध है अब सब जन चलो, जो बैठिका का जो है सभी अनियमित करना चाहिए, नियमितीकरण व्याख्याता समूह का समर्थन करने के लिए आ जाए। ये चाबी का आखिरो हवे और मैं चाहिए हुई तो अनाउंस करे विद्यालय अर्जुंदा जिसके प्रभारी प्रचारक थे रजनीश तिवारी, उन्होंने भेदभावपूर्ण के आधार पर मुक्त कर दिया। और जब मैंने आवेदन किया शिक्षा विभाग में शिकायत किया तो वो अपना ट्रांसफर लेकर दूसरे महाविद्यालय में चला गया, जबकि प्राचार्य हटना नहीं चाहता। और इस प्रकार से जो विसंगति कर गए हैं, भेदभावपूर्ण कार्य किए, उसमें मैं शासन स्तर से चाहता हूँ कि इसमें जांच समिति का गठन किया जाए और मेरी जो समस्या है उसको हल किया जाए। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। सभी विपक्षी मेरा ले लो को मैं सिंगल लेके आप लोग नंबर दीजिएगा ना, नंबर दीजिएगा। हम नियमितीकरण के कब ही पारी वर्षों से संघर्षरत हैं। हमने समय समय पर अपनी मांगों को अवगत कराए हैं, फिर भी अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है।
मैं यही कहना चाहता हूँ मांग है राजेंद्र भैया कब नियमित हो ही संगवारी। प्राध्यापक भर्ती से प्रभावित जितने भी हमारे अतिथि व्याख्याता हैं उनको लिया जाए, अंदर लिया जाए। दूसरा हमारा है कि जैसे कॉलेजों में प्रति कालखंड के हिसाब से जो पेमेंट किया जाता है उसको पुष्ट किया जाए, मासिक वेतन दिया जाए। तीसरा जो हमारा मांग है जॉब सिक्योरिटी के साथ या फिर नियमितीकरण किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण से प्रभावित और पदोन्नति से सुरक्षित स्थिति उनकी की गई है, वैसे ही स्थिति हम लोग को शॉर्ट में दीजिएगा भैया ना। धन्यवाद। इसमें नंबर आप लिखिए, ठीक है। अच्छा मेरा तो इनका नंबर रुको ना भाई, शॉर्ट में बोलिएगा जो भी है। थोड़ा सा बोलिएगा भैया ना, ज़्यादा नंबर लिखिएगा। हाँ अरे क्या कर रहे हो भैया, वीडियो बना देगा। शॉर्ट में बोलिए। आज अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा बैठिका का आयोजन किया गया था, जिसमें कि वर्तमान मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। जिसमें कि वर्तमान मंत्री तो नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आए रमन सिंह, और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी सरकार आती है तो अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जन घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 11 में घोषणा की गई थी कि उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, और बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करके छटनी बंद कर दी जाएगी। लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, ना ही किसी अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण हुआ है, ना ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद हुई है, और हजारों की संख्या में समस्त अनियमित कर्मचारियों को छटनी किया जा रहा है। तो हमारी 4 सूत्री मांग यही है कि समस्त अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाए और 62 जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करे, और अंशकालीन से जो है स्कूल सफाई कर्मचारी उनको पूर्णकालीन किया जाए। वो कौन है जो पानी पहुंच जा रहे हैं? देखो ठेला रिक्शा वाले भैया, ऐसा गंदा मैसेज मत दो। हमेशा फल बेचना है, घर परिवार चलाते हो, ऐसे पानी पहुंच मत दो। कर्मचारी महासंघ अच्छा मैसेज नहीं मिलता हो। लाल कपड़ा वाला ठेला वाले भैया, मैं तो बेर में हूँ, एप्पल ले लो। ऐसे गंदा मैसेज जाते, ऐसे नहीं करना। हमारे साथी मन पर है वातुरिया लाया है, कोंडा गाँव, सरगुजा, बस्तर, शेखर मन पर है। कांकेर जिले से हैं हम लोग, और हमारी मांग है, प्रमुख मांग जो ये है, जैसे हाँ ठेले वाले भैया लोग अनुशासन में रहे, धन्यवाद है ना। तुम्हारे मन पे व्यापार भारत चमके भैया। राज्यातिथि शिक्षक में सम्मिलन किया जाए, हमको भी 12 महीना जॉब सिक्योरिटी मिले, हमको भी 12 महीना वेतन मिले, और किसी प्रकार की कोई छटनी ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस साल प्रभावित हो चुके हैं। और जितने भी प्रभावित साथी हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन साथियों को जो है कहीं पर भी उनकी नियुक्ति दे, यही सरकार से मैं उम्मीद करता हूं, गुजारिश करता हूं, और आगे जो है हमारे बारे में सरकार सोचे। धन्यवाद। मैं इसी बूढ़ा तालाब में डूब करके आत्महत्या करके आपको बताऊंगा, मेरे को नियमितीकरण का आदेश दिखा देना। नहीं होने वाला है। झोलटू राम बना रहे हैं, और कितना झोलटू राम बनाते हैं। अरे वो तो 5 साल में बड़ा कटोरा लेकर आते हैं ना। आएंगे दे दाता के राम, तुझको अल्लाह रखे राम, बोला दूसरा दरवाजा देखो भैया, टाइम नहीं है।